दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया जी मैं, दीन दयाल भरोसे तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्ही अब हार तुम्ही, सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे तो मुझे गिरा देना, चाहे तो मुझे उठा देना, चाहे तो इस जीवन में तुम सबकी चढ़नी ला देना, पर इतना तुम ये याद रखो, है सार तुम्ही परिवार तुम्ही, मेरे जीवन के कण कण का करना अब है उद्धार तुम्हें। सच सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, सच सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मुझको अब कोई बात नहीं, मुझको अब कोई दात नहीं, बस एक तेरी आशीष मेरे जीवन का है सौगात बना। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। संगत जी, जब इनके चरणों में सब सौंप दोगे ना, जीवन का उत्थान तभी होगा। ये जो न जाने कब गुरुजी ने मुझे इस दात से ब्लेस्ड किया था, लेकिन जिस दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, वो सत्संग किनका था ये मुझे नहीं याद है, लेकिन उस सत्संग के जो वो एक लाइन था, वो लाइन मेरे जीवन का एक, जिसे कहते हैं ना, सिग्नेचर लाइन बन गया। वो लाइन ऐसे था संगत जी, जो सत्संग मैंने सुना था उसमें ये था, या तो इन चरणों पे सब कुछ छोड़ दो या फिर इन्हें ही छोड़ दो। अगर आप इन चरणों पे सब कुछ छोड़ दोगे तो ये चरण आपके युगों युगों का कल्याण कर देंगे, नहीं तो आप इनको ही छोड़ दो अगर आप खुद करने वाले हो तो। और वो दिन था और आज का दिन है, हर क्षण मैं बस इन चरणों में सब कुछ सौंप देती हूँ और सच में बेफिक्र हो जाती हूँ। जैसे ही कोई चिंता सताने लगती है, जैसे ही कुछ ऐसा होने लगता है कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस का 1% भी दिमाग पे आने लगता है, गुरुजी सत्संग सुना देते हैं और मैसेज दे देते हैं टेलीपैथी से, तेरी चिंता करन ले तेरा गुरु बैठा है, तू ते बस शुक्राना करते मंत्र जाप कर। वो भी जो चिंता थोड़ी सी रहती है ना, वो भी बिल्कुल, कहते हैं ना, बिहारी कहते हैं बहुत प्यार से, यार खल्टिस हो गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारी चिंताएं भी वैसे ही खल्टिस हो जाती हैं। नो चिंता, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि गुरु बैठा है ना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इसी भाव का अभाव जीवन में महसूस करती थी कि जब भी कोई दिक्कत आए, मुझे कोई आके कहे मैं हूँ, तो क्यों चिंता करती है। फिर चाहे वो हमारा किचन का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कहीं की आउटिंग हो, चाहे वो हमारा गुस्सा हो, गुस्से में भी गुरुजी बहुत प्यार से समझाते हैं, संभालते हैं, गुस्सा करने भी देते हैं, कहते हैं कि रोना है रो ले, गुस्सा करना है कर ले, डांटना है डांट ले, मगर मैं तेरी रक्षा फिर भी करूंगा। हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, घर में ले लो या घर से बाहर ले लो, अगर आप अपने बच्चों को भी बार बार डांटोगे, बार बार गुस्सा करोगे, तो 2 या 3 बार के बाद ही वो आपसे कटने लगेंगे और
सिर्फ कटेंगे नहीं, जब भी आपका कुछ ऐसा उनसे आपको काम होगा तो वो आपको भर भर के सुनाएंगे भी। हाँ, गुस्सा आता है तब तो वैसा करती हो, गुस्सा आता है तब तो ये है, अभी तो बड़ा प्यार आ रहा है क्योंकि हमसे काम होगा। लेकिन नहीं संगत जी, हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने की बात थी, एज एग्जाम्पल मैंने बताया है कि हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे वीक होके गुस्सा करते हैं। क्यों ना हम उस वीक पॉइंट को ही गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दें। जहाँ जहाँ से हमें गुस्सा आने लगे, हम उस जगह गुरु जी को ध्यान करें, कहें गुरु जी यही तो हमारी कमज़ोरी है, यही तो आप हमसे हटवाना चाहते हो, तभी तो आप हमसे बड़े मंदिर की 5 सीढ़ियाँ चढ़वाते हो, वो भी बिना उसे टच किए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु जी इन पांचों, ये 5 जो हमारे अंदर में व्याधियां हैं, हमें इनसे मुक्त करो। शुक्राना मेरे पापा, 0% तो आपने मेरा कम किया है, और भी आप ज़रूर कम करोगे। संगत जी, एक जब गुरुजी हमें पहले कुछ मैसेज ब्लेस किए हैं वो सुना देती हूँ मैं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार मुझे बोला है कि तूने अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करी कुरिए, शेयर नहीं करी कुरिए, सॉरी गुरुजी सॉरी। एक था जिसमें था कि तेरा आने वाला समय बेहद उज्जवल और मंगलकारी है। अभी शायद तू यह नहीं समझ पा रही है कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरी हर गिरती आंसुओं की धारा मुझ तक पहुंचती है। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, और अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर गुरुजी ने कहा कि किसी से मत बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, किसी पे भी भरोसा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस ये याद रख, तेरा कोई कम खराब नहीं होगा। और इससे बड़ा दिलासा क्या होगा संगत जी, कि हमारा कोई भी काम खराब नहीं होगा। और ये कौन कह रहा है? ये हमारे गुरु कह रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे साहिब मेहरबान। फिर क्यों हमें चिंता होगी? बिल्कुल नहीं होगी गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेन लगता है कि तेरे गुरु तेरी नहीं सुन देने, तेरे काम नहीं बन देने, पर तेरे नज़र नहीं आ रहा जो परेशानी ते तू है ना, वो परेशानी बढ़ सकती सी और वो रुक गई है। मैं स्टॉप कर देती है, आगे नहीं बढ़ रही है और धीरे धीरे ख़त्म हो जानी है, पर तेनू नज़र ही नहीं आ रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये किस परेशानी की बात है, ये गुरु जी ने आज मुझे समझाई कि मेरे जो इन्फेक्शन मेरी जो इन्फेक्शन होना था पेट में, तो उसके बारे में गुरुजी ने बताया। मेरा जो गले का इन्फेक्शन था, मेरा जो ओरल इन्फेक्शन था, ये सब गुरुजी ने समझाया। संगत जी, गुरुजी कष्ट आने से पहले जब कष्ट कटवाते हैं, हमारी परिवार से रिलेटेड, हमारे सगे संबंधियों से रिलेटेड सत्संग सुना सुना के गुरुजी हमें बहुत हमारा कल्याण करते हैं, बहुत हमें तकलीफ से बचाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी संगत शेयर कर रही थी कि गुरुजी क्या हो गया है, मैं कितनी पहले मैं कितनी साफ साफ लगती थी ना, मैं कितनी काली हो गई हूँ, क्यों मेरे इतने सारी झाइयाँ पड़ जाती हैं, मैं कितना सुंदर रहती हूँ, फिर मेरे पे कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं थोड़ी थोड़ी काली दिखने लगती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? तो वो गुरुजी जैसे ही राउंड अप बातें करते हुए पूछ रही थी। तो आंटी को मैसेज आता है अगले ही पल कि ये जो तू काली काली दिखती है ना, तो तुझ पे काली नज़र लगी थी और माँ काली ने तेरी नज़र को काटा है ना, तो थोड़ी सी काली काली दिख रही है। कोई बात ना बेटा, तू मुल्तानी मिट्टी में चंदन मिला के जल प्रसाद से नहाया कर, तेरा ये ना इतना ब्यूटीफुल तेनू कर देवांगा कि सब कहेंगे ए कुड़ी तो बड़ी सोहनी दिखती है। तो
यही चीज़ संगत जी, कैसे अब मैं बताऊँ आपको? मैं ना 4-5 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी थी रूम में और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अ, कैसे मेरा मेरा चेहरा कितना सुंदर था और कैसा हो गया है ये 2-3 सालों से? कैसे बीच-बीच में ना मेरे चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं। और देखो संगत जी ने किस तरह गुरुजी ने मुझे रिप्लाई भी दिया और सत्संग के थ्रू बता भी दिया। और संगत जी, सच में बिल्कुल हमारा रिप्लाई होता है, बस हमें उस तरह से सुनना है प्रसाद की तरह, फिर हमारे लिए वो भी दवाई बन जाती है। सत्संग क्या है? एक दवाई है, कृपा की दवाई है। हम सुन के ही ठीक कैसे हो जाते हैं? इतने बड़े-बड़े कैंसर कैसे ठीक हो जाते हैं? सबको लगता है कि ऐसे ही ठीक हो रहे हैं, नहीं, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। कहते हैं ना कि जैसे कि हमारे पति कहते हैं ना, कर और पा। तो ये कर और पा की ही दे दात है, क्योंकि गुरुजी ने जो हमें प्रसाद दिया है सत्संग का, सिमरन का, श्रद्धा का, जब हम ये तीनों करते हैं ना, इस श्रद्धा के साथ सत्संग, सिमरन, जाप, तो फिर गुरुजी हमें बख्शते हैं हमारे हिस्से की वो सौगात। पहले वो हमें बहुत निचोड़ते हैं। एक सत्संग था जिसमें गुरुजी को आंटी ने कहा था कि गुरुजी अब कितनी परीक्षा और? गुरुजी आप कहते हो कि जो भगवान शिव के प्रिय बच्चे होते हैं उन पे तो विष के कुछ छींटे लगते ही हैं। और लेकिन वो गुरुजी, हम तो जब से, वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी जब से हम आपसे जीवन में आए हैं, हम तो बस परेशान 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 ही हो रहे हैं। तो गुरुजी अब कितना आपका बच्चा सहेगा? अब तो माफ़ी दे दो, अब तो बख्श दो। तो गुरुजी ने फिर उनसे कहा था कि जाने अनजाने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांग ले। तो संगत जी, शायद गुरुजी मुझे भी कह रहे थे, क्योंकि ना अभी 3-4 दिन से ना मुझे हमेशा मेरे गुनाह ही याद आते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। तो संगत जी, आज मैं फिर से गुरुजी से कुछ जाने अनजाने में की हुई गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है संगत जी? जब आप बिना सोचे समझे किसी पे कोई ब्लेम करते हो। जैसे कि मैंने मेरे पति पे बहुत शक किया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं उन पे बहुत शक करती थी और कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे कल रात एक मैसेज किया कि तू क्यों नहीं समझती है? तू क्यों नहीं समझती है कि जब तक तू दिल से सबको माफ नहीं करेगी, मेरी कृपा रुक जाएगी बेटा। मैंने कहा तो है, तेरी रक्षा करने के लिए तेरा महाशिव है तेरे साथ, लेकिन तू अपने मन का वो बोझ खाली कर, तभी तो कृपा तेरे मन में आएगी। तो संगत जी, फिर मुझे लगा कि, और फिर उन्होंने ये भी कहा गुरुजी ने कि ये तेरी गलती मुझे तेरे पास आने से बहुत रोकता है बेटा। तो संगत जी, अब मुझसे जो भी गलती होती है गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ी बख्शो। मैंने अपने पति की पति का मन दुखाया हो कभी, उसके लिए मुझे माफ़ी बख्शो। मैं उनसे सॉरी मांग लेती हूँ तुरंत ही। तो प्लीज़ गुरुजी, उससे माफ़ी बख्शो। फिर गुरुजी ने मुझे अम, कहा कि अबॉर्शन का सत्संग मुझे 2-3 सुनाए। तो संगत जी, मैंने तो उसकी माफ़ी मांग ली थी अपनी तरफ से, फिर अपनी माँ की तरफ से भी, क्योंकि मेरी माँ का भी एक बेटा होके ख़त्म हुआ था 8.5 महीने में, जो कि हमें बहुत बाद में पता चला था। वो भी गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ही मुझे बताया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे ही बातों-बातों में मैं अपनी सासू माँ के पास थी, उनको मालिश कर रही थी। तो वो भी मुझे बताती हैं कि एक बार ना उनको, उनके पेट में एक बच्चा था और उन्होंने अ, लगभग 6 या साढ़े 6, 7 महीने के बाद उसको हटवा दिया था। और क्योंकि अल्ट्रासाउंड में दिखा दिखा था कि बच्चा ये है, हैंडीकैप्ड है और उसका एक हिस्सा नहीं बढ़ रहा था शरीर का। तो मम्मी ने बताया कि जब वो पैदा होता तो एक लोथ की तरह, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि पैदा भी होता तो लोथ की तरह। तो ऐसे बच्चे को लेके हम क्या करते? तो मैंने भी बोला कि नहीं नहीं, इसको हटवा देते हैं। लेकिन मैंने बोला कि माँ, आपको कितना बुरा लगा होगा ना? वो कहती नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही थी और जब मेरा अच्छा बच्चा सबको चाहिए ना, बुरा बच्चा लेके क्या करेंगे? तो उसको मैंने वो सफाई करवा ली।
तो मुझे गुरुजी जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग, अपनी सास की तरफ से माफ़ी मांग, तो मुझे लगता है कि यही माफ़ी मेरी बची हुई थी, क्योंकि माँ वैसे बहुत अच्छी है, मन की बहुत साफ़ है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जो ज़्यादा सच्चे होते हैं उनकी जीवा थोड़ी ये होती है, वो तेज़ बोलते हैं। तो बस माँ में एक वही है कि वो मुँह पे ही बोल देती हैं, फिर चाहे आपको वो कितना ही बुरा क्यों ना लगे। उस पे उनको कोई दिक्कत नहीं लगता रहता है। वो मन को बहुत ये कर देती है, आँसू उनकी बातों से आपके बहुत जल्दी आएँगे, लेकिन उतनी ही जल्दी आपके आँसू सूख भी जाएँगे, क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं रहता है। तो ये उनकी विशेषता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी मेरी कौशल्या माता ब्लेस की हुई है। तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ कि मम्मी के हाथों से ये पाप हुआ है, और उस अनजानी जो एक आत्मा का अंत हुआ माँ के हाथों, और जानबूझ के, अनजाने में तो इसको नहीं कहेंगे, जानबूझ के, क्योंकि माँ लोग समझ के उसको हटवाए थे, तो जानबूझ के जो वही अपराध हुआ था या फिर अनजाने में कोई और हुआ हो, तो मैं पूरे परिवार की तरफ से उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि काजू का भोग लगाई गणेश जी को, और उनसे माफ़ी मांगना। और संगत जी देखिए, गुरुजी ये मैसेज मुझे बाद में सुनाते हैं, और पहले ही वो, जब मेरा वो देवरानी का बेटा आया हुआ था आज, तो उसके लिए जब गुरुजी ने भोजन की सेवा ली, तो मैंने उसको पूछा कि तुमको कुछ चाहिए ले जाने के लिए? तो वो बोलता है कि नहीं बड़ी मम्मी, लेकिन मुझे ना क्रीम वाला मिठाई बहुत पसंद है। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। वो बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाऊँगा। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और इस तरह से गुरुजी ने ये सेवा भी ली कि गुरुजी ने मिठाई मँगवा के पैक्ड, और उसको साथ में किया मैंने। और संयोगवश 500 ग्राम मिठाई थी, तो हम पाँचों की तरफ से वो हो गया। ऐसा भाव गुरुजी दे देते हैं कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझसे वो सेवा भी ली कि मीठा बाँटने की तैयारी कर ले। तो थैंक यू गुरुजी। और जो गणपति के लिए बोला था ना, तो उसी के साथ मैंने ना एक उसे बहुत सुंदर देखा था काजू पतीसा, तो मुझे नाम पढ़ के अच्छा लगा। तो मैंने ना वो काजू पतीसा मंगा के, और अचानक ही अपने गुरुजी के स्वरूप के साथ जो बाबा नानक और गणपति हैं विराजमान, वहाँ पे रख दिया था। और देखो, गुरुजी ने, मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने खुद अपनी वो सेवा करवा ली। तो तुझ भावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी वो सारी सेवा भी ले लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, हमको कल्याण भी कर देते हैं, और बहुत 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 कृपालु है गुरु जी। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग सुनाया, जिसमें था कि गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में आके उन्होंने आंटी का कष्ट काटा। और मेरे बालकनी में भी मैंने बताया था कि लेमन बटरफ्लाई गिर गई थी, और जब वो पंख खोलती है तो बहुत प्यारा उसका फेदर है, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर के चोले में, और जब बंद करती है तो लेमन बटरफ्लाई, लेमन येलो। तो उनको मैंने आके गुरु जी के स्वरूप के पर ही रख दिया, जल प्रसाद उनके ऊपर स्प्रिंकल करके, चंदन का टीका लगा के, कि हो सकता है इससे वो क्योर हो जाए। और नहीं तो मैं जानती हूँ कि गुरु जी बहुत बड़ा कष्ट काटने आए हैं, और मेरे गुरु को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और मैसेज की बात बताऊंगी संगत जी। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि आ, तो इन्हीं, हाँ, एक मैसेज नहीं, एक सत्संग गुरु जी ने सुनाया कि हमें लाइफ में ना कभी कभी कठोर बनना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अगर हम बहुत ही, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बताया कि एक आंटी को ये मैसेज आया कि कभी कभी लाइफ में हम, हमारी सहनशीलता और हमारी अच्छाई, हमारे जो स्वाभिमान है ना, उसको चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी होती है। गुरुजी मुझे मान लो सीधे कह रहे हो कि जवाब देना सीख, जहाँ गलत नहीं है वहाँ पे बोलना सीख, या फिर चुप हो जा, लेकिन
सम्मान के साथ चुप हो जा, अपमान मत सह। मैंने तो शिव की बेटी है, मैं तुझे अपमानित नहीं होने दूंगा। अगर तू नहीं कुछ बोलेगी तो तेरे बदले मैं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी सरस्वती ही नहीं, माँ दुर्गा का भी रूप बने, माँ काली का भी रूप बने। उसके अंदर संतोष तो है, पर उसके अंदर एक ये भी होना चाहिए, एंगर इशू भी होना चाहिए। जहाँ पे उसको उसको लोग चोट पहुँचाए, वहाँ पे उसको जागृत भी होना है। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप इन इतने प्यारे नामों से नवाजा उस सत्संग में कि माँ दुर्गा के हम अंश हैं। और थैंक यू गुरुजी, आज आपने मुझे छठ पूजा के दिन इतनी बड़ी दात बख्शी कि आपने मुझे कहा है कि तू अपमानित होने के लिए तू नहीं बनी है, तू तो बहुत अच्छी है, तुझे तेरा सम्मान तो सब करेंगे। फिर गुरुजी ने ये भी मुझे कहा, परसों मैं रो रही थी संगत जी, कि रो रही थी मीन्स थोड़ा सा गुरुजी से हो रही थी बातें मेरी, और मैंने मन ही मन उनसे कहा था कि गुरुजी आप तो सब कहते हो सब कर दोगे, लेकिन क्या मेरी खुद की सैलरी कभी होगी। मैंने ऐसे ही बोला था। तो कल सोती रात में संगत जी ये मैसेज आता है मुझे, लगभग 1 बजे करीब में ये मैसेज आता है, और मैं देखती हूँ कि तुझे तो मैं इतना ब्लेस कर रहा हूँ, इतना ब्लेस कर रहा हूँ कि तेरा खाता मैं भरता रहूँगा और तू उस खाते से सबको देती फिरेगी। लेकिन एक प्रॉमिस कर मुझसे कि तू गरीबों का लंगर बहुत करवाएगी और उनके खाते में बहुत पैसे डालेगी। और तेरा शुक्राना मैंने सुना है, मैंने स्वीकार किया है। जो तू सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करती है ना, तुझे उस सेवा का फल मिलेगा, पर पहले तू अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। तो यही मुझे लगा था कि मेरी न जाने कौन सी और गलती बची है, समझ नहीं पाते हैं ना, बहुत सारे पाप करते हैं हम जाने अनजाने में। तो गुरुजी, उन सारे जाने अनजाने की गई गलतियों को भी माफ़ी बख्शो। और बहुत 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 खुशी होती है। और गुरुजी जब कहते हैं कि जो मैं कहता हाँ हल्के में मत लियो वो होगा, और आज गुरुजी ने मुझे फिर वही मैसेज दिया है जो कि बरसों पहले गुरुजी मुझे, यानी कि जब मैं जुड़ी थी स्टार्ट में गुरुजी के मैसेज से, तब गुरुजी मुझे दिया करते थे कि तेरा कल्याण तो मैंने कर देना है, तू ऐना सोच के कब होगा, जब होगा तब तू खुद सोचती रह जाएगी कि ये कैसे हो गया। तू तू अभी नहीं जानती कि मैंने तेनों की ब्लेस कितना है। जब कुछ दिन बाद तेनों पता चलेगा कि मैंने तेनों की ब्लेस कितना, क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है और मैं तेनों जीवन की हर खुशी देना चाहता हाँ। बस थोड़ा सा सबर ते संतोख राखी, वहाँ पे संतोख वर्ड था, सबर ते संतोख राखी, और हुन में तेरी बाँह फडली है। और एक बहुत प्यारा लाइन गुरुजी का कि तेरी रूह पे मेरे हाथ पड़ गया है, और अब तुझे तेरा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं बस बहुत 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 भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे आपने सब कुछ संभालते हुए अपने से इतना जोड़ा हुआ है कि मैं कह सकती हूँ कि मन मेरा तेरे चरणों में, तन परिवार के छाँव में, मन मेरा तेरे कीर्तन में, मन परिवार के गाँव में। तुझको भजूं तुझी को पाऊं अपने हर परिवार में, तुझको देखूं तुझे निहारूं कण कण के संसार में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राने। और बहुत शुक्राना है बाबा का कि आज उन्होंने ऐसी ऐसी कृपा करी कि मैं क्या बताऊं आप सबको। वो जो जब हम, सॉरी संगत जी, ये सत्संग फिर से 20 मिनट क्रॉस कर गया, मैं दोबारा बताऊंगी। सॉरी विपिन अंकल, शायद 25 पे जाके रुक जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरपत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं बाबा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आज की तारीख है 28 अक्टूबर और
दिन है आज का मंगलवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर टुडेज डे। आज का इतना प्यारा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने एक सत्संग डाला हुआ है। उसकी लाइन है, उसका थंबनेल आपने डाला है, सब कुछ तेरा, ब्लेसिंग्स समझ मेरी ये बात। अगर तू मेरी ये बात समझ ले, तेरे जीवन का हर काम सरल हो जाएंगे। तेरा कष्ट सुनते ही कट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा आप। और बाबा कह रहे हैं, खुशियाँ लौट आएंगी। मैं 7 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आखिरी बार बुला रहा हूँ। अब भी न सुना तो मौका चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बोला कि जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनका खेल खत्म। तेरे परिवार पर बड़ी कृपा उतरने वाली है। ये इशारा समझ जा, सिर्फ ये एक काम कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा ने कहा कि अपनी आंखें बचा बेटा, ये सत्संग तेरी रक्षा करेगा। सिर्फ 7 दिन रात को सुनना, तेरे शरीर से रोग निकल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा ने कहा, जो भी तेरा बुरा करना चाहते थे, उनकी थाली खाली कर दी है। अब पता चलेगा उनको बुरा करने का फल क्या होता है। तेरे घर में रखी ये चीज़ ही तेरे दुर्भाग्य की जड़ है। तुरंत बाहर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे अच्छे अच्छे थंबनेल वाले सत्संग है बाबा। थैंक यू गुरु जी। और जब भी मैं मैसेजेस देखती हूँ, कोई भी ऑन कर देखती हूँ, पर उसमें साइड में तेरा ही लिखा होता है बाबा। हमेशा हमेशा तेरा ही लिखा होता है। सच में सब कुछ आपका ही है बाबा, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा। और कल मैं जब अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन से लेकर घर वापस आ रही थी, तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था तेरा साथ, मतलब 13 और 7। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब भी हमारा फोकस गुरु जी से हटकर कहीं और जाता है, या हम गुरु जी के अलावा कोई और बात करते हैं, किसी और के बारे में या संसार के बारे में, कि संसार में आजकल ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बाबा वो भी नेगेटिविटी है मुझे लगता है। अगर हम संसार की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि
हम भगवान को तो देख ही नहीं रहे, हम भगवान को भूलकर बाकी सारे संसार की चर्चा करते हैं, तो उससे भी हमारे मन पर बुरा असर पड़ता है। बाबा, थैंक यू बाबा, ये समझाने के लिए कि हमारा फोकस जो है सिर्फ अपने गुरु जी पर ही होना चाहिए। वो भी मुझे लगता है कि निंदा चुगली में ही आ जाता है जब हम संसार की बातें करते हैं, क्योंकि मैंने फील किया है बाबा, अजीब सी फीलिंग आती है बाबा एक, जब भी हम कुछ अलग बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें ये सब नहीं पता है। सच्चाई तो सिर्फ बाबा जानते हैं, हमारे गुरुजी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते बाबा। हमको तो केवल आपके ऊपर फोकस करना है, अपने माइंड को। हमारे बाबा, हमको अपने संसार को बस अपने बाबा में देखना है। मेरे बाबा ही मेरे संसार है, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है, और जो मेरा है वो सब कुछ मेरे बाबा का है। जिस भी चीज़ को, रिश्ते को, नाते को हम खुद का मान लेते हैं, वो वास्तव में हमारे बाबा का है। हमारा सब कुछ हमारे बाबा का है। हम तो इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे, तो हमको जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ तो बाबा का है। हमारे पास जो भी वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, नाते सब कुछ हैं, ये सब कुछ हमारे गुरु जी का है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलत वचन निकल गया है आपसे बात करते हुए, आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, तो मुझे आप क्षमा करना बाबा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि मैं कुछ भी ऐसी बात करूं आपसे। बाबा, आपको मैं अपना मानती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बाबा से कुछ भी बात कर सकती हूँ, तो मेरे बाबा मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो इसलिए बाबा, मैं आपसे अपनी बात कह देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरी किसी भी बात को मतलब ऐसे मत लेना कि मैं कुछ क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या कुछ, जैसे किसी अपने से हम बातें करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं उनसे। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम संभल संभल के बातें करें, अपने बाबा से भी अच्छे से बातें करें, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बाबा के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, अच्छे संबंध हो हमारे बाबा के साथ, प्यार भरे संबंध हो। जब हम अपने बाबा से बात करें तो बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा या तीसरा कोई भी नहीं, क्योंकि बाबा हमारे दाता हैं, हमको सब कुछ देने वाले। जब भी हम अपने प्यारे गुरु जी से थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा फोकस हट रहा है। तो बस यही याद रखना है। मैं ये
बाबा हमसे जो बुलवाते हैं वो हमारे लिए ही बुलवाते हैं। जो भी संदेश बुलवाते हैं वो हमारे खुद के लिए बुलवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हमको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए, और मेरी हर भूल चूक को माफ़ करना बाबा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया है, कोई भी ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो बाबा, मुझे आप प्लीज़ क्षमा कर देना। और मैं आपके संसार को कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि आप क्रिएटर हो सारे संसार के। हम बाबा के संसार के लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि बाबा का संसार है, बाबा की रची हुई रचना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आप हमेशा हमको कहते हो कि सत्संग, सेवा और सिमरन, ये तीनों चीज़ें, इन चीज़ों में ही अपना मन एकाग्र करो। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, ये याद दिलाने के लिए कि हमको सिर्फ अपना मन सुमिरन में लगाना है, सत्संग सुनना है जिसमें कि गुरुजी की वडियाई हो, यानी कि अप्रिशिएटिंग ऑफ अवर गुरुजी, अप्रिशिएशन ऑफ अवर गुरुजी, हमारे बाबा का जिसमें अप्रिशिएशन हो, वही हमको सुनना है। थैंक यू बाबा, शुक्राना गुरुजी। बाबा प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स, क्योंकि जब हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हमारे बाबा को अच्छा नहीं लगता कि उनका बच्चा कोई मिस्टेक करे। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा करना और मुझे अपने सिमरन की दात बख्शना गुरुजी, अपने सत्संग की दात बख्शना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके सिवाय हमारा सबसे प्यारा, सबसे सगा और कोई नहीं है इस दुनिया में बाबा। आप ही हमको समझ सकते हो, और जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हमको अंदर महसूस होता है कि हमारे बाबा हमसे कुछ नाराज़ से लग रहे हैं, क्योंकि वो नाराज़गी हमारे अंदर ही हमको महसूस होने लगती है, क्योंकि बाबा हमारे हृदय में ही हैं, हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा करना बाबा। मैं दिल से अपने प्रभु से क्षमा मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आपका शुक्राना करूं, यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है गुरुजी, कि अपने बाबा को शुक्राना करना है, अपने बाबा पर फोकस करना है, अपने मन को एकाग्र करना है और दिल से अपने प्यारे गुरुजी से प्यार करना है। शुक्राना बाबा, हमको और किसी चीज़ पर फोकस ना करके, मतलब अपने काम करने हैं, लेकिन इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर फोकस ना करते हुए हम सिर्फ अपने बाबा को याद करें। हमारे बाबा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हर रोज़ हमको इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, हमको सत्संग देते, सत्संग में बुलाते हैं बाबा, हर रोज़ सुबह शाम बुलाते हैं। इतनी गुरुजी की कृपा है, वो सत्संग ही हमारी प्रोटेक्शन है। थैंक यू बाबा, हमको अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए।
और हमको इस बात का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी बात करें, कैसी भी। हमको तो सिर्फ अपने बाबा के बारे में बात करनी है, अपने बाबा की शरण में रहना है, अपनी संगत में प्यार से आनंद से रहना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फिर से अपने बाबा से क्षमा चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी कोई भी बात आपको अगर हर्ट कर गई हो, गलत लगी हो, बाबा मुझे प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि अगर आप हर्ट होते हो तो मुझे भी महसूस होता है कि मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हैं। जबकि बाबा नाराज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी बाबा को हमारी कोई बात जब गलत लगती है, बुरी लगती है, तो हमको अंदर महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमारे मालिक हैं बाबा, हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं, हमारे सब कुछ हैं गुरुजी। आपसे ही हमारे सारे रिश्ते नाते हैं गुरुजी। अगर आप नाराज़ हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबा। हम तो आपकी शरण में हैं बाबा, और हमको हमेशा आपकी शरण में रहना है गुरुजी। एकमात्र आप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चे को क्षमा करते हैं। थैंक यू बाबा। मैं बस आपसे यही विनती करती हूँ गुरुजी कि मेरी मूर्खता पर आप मेरे कभी ध्यान मत देना बाबा। मुझे हमेशा अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना गुरुजी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी बाबा कि मैं आपसे कोई भी व्यर्थ बात नहीं करूँ जिससे कि आपको अच्छी ना लगे वो कोई भी बात। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका नन्हा बच्चा हूँ और बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुजी। अपने चरणों से हमको लगाए रखना बाबा। हम आपसे हमेशा प्यार करते रहें बाबा। कभी कोई भी बात हमसे गलत ना निकले मुंह से। बस मेरे प्यारे गुरुपा, अपने श्री चरणों में बिठाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी हमारे मन को। आपके सिवाय हमारा और कोई सहारा नहीं बाबा। बस यही समझ में आता है बाबा कि आप ही हमारे सहारे हो, हमारे दुख हरता, हमारे सुख करता, हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे अंदर कोई अभिमान की भावना हो बाबा, तो उस अभिमान की भावना को भी निकाल देना बाबा। हम आपकी शरण में हैं, आपकी छत्र छाया में हैं गुरुजी। शुक्राना प्रभु। हमसे जो सेवा में भी त्रुटियां होती हैं गुरुजी, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। मैं हमेशा अपने बाबा की छत्र छाया के नीचे रहूं, यही मैं अरदास करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा से कि बाबा मुझे अपनी छत्र छाया में रखना, अपने छायादार शरण में रखना गुरुजी। क्योंकि जब हम आपकी शरण में रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी शरण में रहकर हमारे ऊपर बहुत सारी खुशियाँ बरस रही हैं बाबा। थैंक यू गुरुजी। अपने बच्चे को क्षमा करना गुरुजी। कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मेरे बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन अपनी शरण में रखना हमेशा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू बाबा। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी संगत टीम को, संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय गुरु जी बाबा। हर संकट से हमको बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आपकी बेटी रूपाली मुंबई से आपका संध्या वेला शुक्राना विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर करियो गुरुप्पा, कबूल करना। आज वार है मंगलवार, हनुमान जी का वार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2025। संध्या वेले का टाइम हुआ है 5:31। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुप्पा, जय गुरुप्पा, जय गुरुप्पा। गुरुप्पा, आज मुझे सुबह से एक भी जॉब का कॉल नहीं आया गुरुप्पा। मालूम नहीं आपके मन में क्या है। शायद आप मुझे ये जॉब लेस किया है, लेकिन बैठ के गुरुप्पा रास्ते पे बैठ के मुझे लगी इधर है गुरुप्पा, कुछ चेंजिंग का ऑप्शन नहीं है, वॉशरूम का ऑप्शन नहीं है गुरुप्पा। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मुझे सलाह दो, क्या करूँ। मेरा जो जुना जॉब है उधर वापस जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी मेरा ये जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपके भरोसे पे हूँ। आपने मुझे ये जॉब लेस किया है, तो आप ही देखो क्या करूँ गुरुप्पा। आपकी रजामंद में रखो गुरुप्पा। अभी आपने मुझे हुक्म दिया, सब काम छोड़ और पहले शुक्राना कर। आज तेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। हर दिल से शुक्राना, हर आंसू का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। पार्टनर अंकल को हेल्थ ब्लेस करो, बरकत बख्श दो गुरुप्पा। बच्चों को जो हर काम में सक्सेस दे दो गुरुप्पा। आपका बड़ा बेटा, उसको भी आपने प्रॉपर्टी डीलर का जो जॉब लेस किया है गुरुप्पा, उसको क्लाइंट दिलवा दो गुरुप्पा, ताकि वो उसकी लाइफ सेटल हो जाए और वो काम में बिज़ी हो जाए गुरुप्पा। आप ही ने उसको संभालना है गुरुप्पा। आपके बच्चे हैं, आपकी छोटी बच्ची को भी जॉब लेस किया आपने, उसमें उसको सक्सेस दिलवा दो गुरुप्पा। आपके पास मांगना नहीं है गुरुप्पा, मालूम है, लेकिन आप
आपकी बेटी आपके पास ही मांगेगी गुरुप्पा, और किधर जाएगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुप्पा, मेरी अरदास कबूल कर लो गुरुप्पा। जो भी है गुरुप्पा आप देख लो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं मेरे पुरानी जॉब पे वापस चली जाऊंगी। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। मेरे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। दुश्मनों का शुक्राना गुरुप्पा, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। जिस बात का शुक्राना रह गया हो माफ़ी मांगते हो गुरुप्पा, लेकिन उस बात का भी आपको शुक्राना 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 शुक्राना। हर वेले अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुप्पा, हर वेले ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा, हर वेले कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। सबको हेल्थ रखना गुरुप्पा, सबको बरकत बख्शना गुरुप्पा, सब संगत के बच्चों बच्ची को सक्सेस देना गुरुप्पा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मेरा संध्या वेला शुक्राना मैं यही रुकाते गुरुप्पा, आपके चमत्कार दिखाते जाओ, मैं चमत्कारों का शुक्राना करती जाऊँ गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय श्री राम 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 जय श्री। शुक्राना गुरुप्पा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना। विपिन अंकल जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरुप्पा से। गुरुप्पा आपको बहुत सारी बरकत बख्शे, सुख शांति बख्शो गुरुप्पा। विपिन अंकल जी की फैमिली को सुखी शांति में रखो गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई।